तीसरा कारण, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण और सबसे मजेदार कारण, इनको मौसमी बुखार होता है बार बार। इनको क्या होता है? मौसमी बुखार होता है। मौसमी बुखार मतलब जैसे अभी जनवरी का सीजन चल रहा है और दिल्ली शहर में या और भी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है। कुछ शहर ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहां ठंड नहीं होती जनवरी में दिसंबर में, लेकिन कुछ राज्य, ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर ठंड होती है। तो ऐसे लोग अभी ठंड में क्या करेंगे? घर से नहीं निकलेंगे। इनको अगर बोलो सर एक सेमिनार है आप आ जाओ, एक ट्रेनिंग है आ जाओ, इनकी अपलाइन बुलाएगी भाई वहां आ जाओ, वहां बैठ के कुछ मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। इनकी डाउनलाइन बुलाएगी, सर आपने मेरे को ज्वाइन कराया, सर मेरी मीटिंग देने के लिए आ जाओ। ये एक ही बात बोलेंगे, यार अभी मौसम बड़ा खराब है यार, अभी कड़ाके की ठंड है यार, कड़ाके की ठंड है, अभी मैं नहीं निकल सकता यार, अभी नहीं होगा यार, कुछ दिन बाद देखते हैं यार, अभी थोड़ी सी ठंड निकल जा दो ये लो, उसके बाद देखते हैं। इनको मौसमी बुखार होता है। और धीरे 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 करके वो ठंड निकल जाती है। और ठंड निकलने के बाद फिर आती है गर्मी। ये 2 4 5 महीने ऐसे खराब कर देते हैं। उसके बाद आती है गर्मी। और जब गर्मी आती है फिर इनकी अपलाइन बोलती है आ जाओ, मीटिंग करनी है, सेमिनार करना है, एक सेमिनार है, सर आ रहे हैं आप भी आ जाओ, हमारी अपलाइन आ रही है आप भी आ जाओ। या इनके डाउनलाइन बुलाती है, सर वहां पे मैंने 5 आदमी इकट्ठे कर रखे हैं, सर एक को मिलवाना है, सर आप आ जाओ। तो इनको दूसरा मौसमी बुखार चढ़ता है उस वक्त, यार तेरे को दिखाई नहीं दे रहा कितनी लू है, कितनी गर्मी है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर घर से निकलूंगा तो ये लू के कारण मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती है। इतनी डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 1000 बहाने गर्मी में बनाते हैं, ये गर्मी में भी नहीं निकलती, इनको गर्मी का मौसमी बुखार चढ़ जाता है। और उसके बाद 2 3 4 महीने फिर निकल जाते हैं और फिर आती है बरसात, वसंत ऋतु। और फिर इनका अपलाइन बोलता है सर आप सेमिनार करते हैं, फिर इनके डाउनलाइन कहती है सर आप आ जाओ। फिर ये कहते हैं यार पागल हो रहा है यार, घर से निकल तो जाऊं यार, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जहां भी जाता हूं जगह जगह पानी भरा रहता है, बाइक चलाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल है। बारिश का वाला सीजन रुक जाए उसके बाद देखना मैं जरूर काम करूंगा। और घूम के पूरा साल खत्म होता है, 2024 पूरा खत्म हो जाएगा और फिर 2025 में ही एंटर करेंगे और 2025 की जनवरी में फिर हम मीटिंग करेंगे और फिर इनका सीजनली बुखार जो है वो शुरू हो जाएगा। सर अब सर्दी ज्यादा, मैं क्या करूं? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये घर से निकलने के लिए तैयार नहीं होते। इनको मौसमी बुखार चढ़ा होता है। और जिस इंसान को मौसमी बुखार चढ़ेगा उसके ऊपर सफलता का रंग कभी चढ़ ही नहीं सकता, उसके ऊपर अमीरी का रंग कभी चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे के सारे बहानेबाज, ये सारे के सारे बहानेबाज। अगर आपकी कोई डाउनलाइन सर्दी के कारण बाहर नहीं निकल रही है ना सर, छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, वो काम का आदमी नहीं है। और अगर आपकी अपलाइन भी सर्दी के कारण बाहर नहीं आ रही है तो आप उससे भी नमस्ते कर लो, समझ लीजिए आप गलत अपलाइन के साथ हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको मौसमी बुखार चढ़ा रहता है। ध्यान रखना दोस्त, मैंने आज की पोस्ट में लिखा था आपको, आज की पोस्ट में मैंने लिखा था समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है, ये ध्यान रखें। और जो समय के चक्र के साथ चलता है सफल वही होता है। सर्दी में भी दुनिया काम करती है, बाहर निकल के देखिए, सड़ी गर्मी में भी दुनिया काम करती है, बरसात में भी सारे काम चलते हैं। हर वो काम जो लोग मार्केट में कर रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात में लोग काम करते हैं और दोस्त सफल होते हैं। लेकिन आप नेटवर्क बिजनेस को बहुत हल्के में लेते हो, आप अपनी कंपनी को बहुत हल्के में लेते हो, अरे बाकी सब छोड़ो, आप अपने जीवन को बहुत हल्के में लेते हो। तो ये मौसमी बुखार अगर आपको चढ़ता है ना सर, तो लिख लीजिए पेपर पे, आप 10 साल भी लगे रहिए, आप नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि ये मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है। इस मौसम से अगर बचना है, मुझे भी बहुत सर्दी लगती थी, हम बाहर निकलते थे, मुझे भी बहुत गर्मी लगती थी, सड़ी गर्मी में हमने प्रोग्राम किए हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि टाई को ऐसे निचोड़ देते थे ना तो कटोरी भर जाती थी पसीने की। ऐसे ऐसे सीजन में हमने काम किया, बरसात में। आज मुझे ध्यान है, एक सेमिनार में से आ रहे थे, मुश्किल से 3 किलोमीटर तक का घर का रास्ता था, हर गली में पानी भरा हुआ था, ऐसी जगह पे सेमिनार था। और मेरा पैर गड्ढे के अंदर चला गया था क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया, बैलेंस थोड़ा सा हुआ तो मेरे को बाइक रोकनी पड़ी, मैंने जैसे ही पैर रखा वो एक नाली के अंदर पैर चला गया और मेरा पैर छिल गया था, मेरे पैर में खून आने शुरू हो गए थे, मुझे आज भी ध्यान है, और कई दिनों तक दर्द रहा। सर हमने सर्दी में भी काम किया, हमने गर्मी में भी काम किया, हमने बरसात में भी काम किया है, पता है क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में जाते थे वहां पे स्टेज से एक आदमी बोलता था, 3 से 5 साल सर्दी को सर्दी, गर्मी को गर्मी, बरसात को बरसात मत समझना, मेहनत करते रहना, सर्दी में भी मेहनत करना, गर्मी में मेहनत करना, बरसात में भी मेहनत करना, 3 से 5 साल आपको सर्दी गर्मी बरसात
कुछ भी हो, मेहनत 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 करते चले जाना। 3 से 5 साल के बाद आपको ना सर्दी लगेगी, सर्दी में ना गर्मी में गर्मी लगेगी, और ना बरसात में बरसात लगेगी। हम पूछते थे कैसे, वो एक ही बात बोलते थे, आप हो जाओगे सफल, आपके आएंगे हजारों लाखों रुपए महीनों के चेक, और जब लाखों रुपए महीने के चेक आते हैं तो फिर आपके पास एक गाड़ी होती है, और गाड़ी में जब बैठते हो एसी चलता है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में हीटर चलता है, सर्दी नहीं लगती है, और बरसात में पानी अंदर नहीं आता है। उसके बाद सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, बरसात में बरसात नहीं लगेगी। बाइक का सपना देखते थे साहब, हम बाइक का सपना देखते थे, लेकिन उनकी बातों पे भरोसा किया और कड़ी मेहनत की। आज जब गाड़ी में निकलते हैं तो सर्दी में वाकई सर्दी नहीं लगती, गर्मी में वाकई गर्मी नहीं लगती, और बरसात में वाकई बरसात नहीं लगती। मौसमी बुखार से बाहर निकल जाओ। ये मौसमी बुखार आपकी सेहत को तो खराब नहीं करेगा, लेकिन आपके जीवन को खराब कर देगा। सारी जिंदगी गरीबी में ही जियोगे, और गरीबी में ही मर के अपने बच्चों के ऊपर भी गरीबी का बोझ डाल के आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से, इस मौसमी बुखार से बाहर निकलना शुरू हो जाओ। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लेना, आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जिनको ये मौसमी बुखार रहेगा, कितना भी समझाते रहना वो नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा सर्दी निकल जाए, गर्मी में तो करूंगा ही करूंगा मैं। ये जो है ना, ये चक्र उनका चलता रहेगा। तो ऐसे लोगों से भी नमस्ते समझ के नमस्ते करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ध्यान रखना, जिसको इन बातों से समझ में नहीं आता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, उसको समझ में आने वाला नहीं। मैं आपके सामने उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मेरा बाइक का सपना था किसी टाइम पे। आज नेटवर्क बिजनेस से मैं चौथी गाड़ी ले चुका हूँ। चौथी मतलब चारों नहीं है मेरे पास, लेकिन चौथी गाड़ी ले चुका हूँ मैं नेटवर्क बिजनेस से। तो ये पावर है नेटवर्क बिजनेस की। तो मौसमी बुखार वाले लोग सफल नहीं होते।